हेलो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल रिपोर्ट्स होती क्या है। बेसिकली जब जिस चीज़ के अंदर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वही आपकी टेक्निकल रिपोर्ट होती है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताई थी किस वे में होगी। जो भी आपके पास स्किल होती है ये आपके टेक्निकल स्किल्स की तरफ ले जाती है आपको, ठीक है। मैंने आपको एक साइकेट्रिस्ट की एग्जांपल दी थी कि एक साइकेट्रिस्ट जब अपने किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा वो किस वे में करेगा, वो अपनी टेक्निकल नॉलेज को यूज करते हुए करेगा कि वो बंदा ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से आ जाए। ऐसे ही है ना, वो क्या थी, उसके पास एक ऐसी स्किल है। अब आपके 10 मिनट्स रह गए मीटिंग ऑफ होने में, आपने दोबारा से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो जब टेक्निकल रिपोर्ट्स आपकी क्या होती हैं, टेक्निकल रिपोर्ट इज अ फॉर्मल रिपोर्ट डिजाइन टू फॉर्म टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ओके। जिसमें आपकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो वो आपकी टेक्निकल रिपोर्ट होती है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब आप रिपोर्ट लिखते हैं इसमें आपके पास 5 स्टेप्स आ जाते हैं, 5 W's एंड 1 H, जिसमें आप हु आर योर रीडर्स, हाउ इज द टेक्निकल रिपोर्ट ऑर्गेनाइज्ड, वेयर द टेक्निकल रिपोर्ट्स रिटन, हु आर योर स्टेक होल्डर्स, व्हाई इज द रिपोर्ट रिटन। ये आप अपने माइंड में रखते हो ये क्वेश्चन जब आप रिपोर्ट लिखते हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में रख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपका फॉर्मेट। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। इनकी टाइप्स की तरफ जाने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो इसका फॉर्मेट होता है, इसका दूसरा नाम आपके पास, अगर आपको कोई कहे नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या होते हैं, तो आप उनको कहने वाले बने कि ये आपके सेक्शंस होते हैं रिपोर्ट के डिफरेंट, ठीक है। फॉर्मेट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ से आपका एक एमसीक्यूज जनरेट हो जाता है ना कि फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट और नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द रिपोर्ट आपके सेम होते हैं, जिसमें आपका ये सारा फॉर्मेट आ जाता है, जिसमें आपके कॉमनली ये चीजें होती हैं वैसे जैसे मैंने आपको बताई हैं। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस चीजों को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपका टाइटल, ऑथर, डेट, ठीक है। उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। जस्ट यहाँ पे लिखने का ये मकसद था कि जो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट होता है उसका दूसरा नेम क्या होता है, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द रिपोर्ट। अंडरस्टैंड। उसके बाद अब आ जाता है हमारा ओरिजिनल टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप आ जाती है स्ट्रक्चरल रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट और इवैल्यूएशन रिपोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिपोर्ट आप अगर अपने इन्वायरमेंट में देखो, आप हर तरह की रिपोर्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये मेन वो टाइप्स हैं जो आप अपने बिजनेस लेवल पे, अपनी टेक्निकल लेवल पे आप कवर करते हो। तो उसमें आपकी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आ जाती है, एनालिटिकल रिपोर्ट आ जाती है, पीरियोडिक रिपोर्ट्स आ जाती है। इनके सब मैं आपको डिटेल बताऊंगी। जो मोस्टली यूज्ड रिपोर्ट है वो ये है। जरूरी नहीं है कि इनकी जस्ट ये टाइप्स सिर्फ इतनी ही होंगी, नहीं, इनकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। जो मेन टाइप्स हैं वो आपके सामने अपेयर है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाती है आपकी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट। हम फर्स्ट रिपोर्ट आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट बेसिकली कौन यूज करता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम अपने हर लेवल पे हम कोई ना कोई रिपोर्ट लिख सकते हैं अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट्स में, अपने सराउंडिंग्स में। तो अगर देखें, अगर एक इंजीनियर है, उसने रिपोर्ट लिखनी है, वो कौन सी रिपोर्ट लिखता है, बेसिकली जो इंजीनियर होता है वो एक स्ट्रक्चरल रिपोर्ट लिखता है। अब इंजीनियर कौन सा इंजीनियर, क्योंकि डिफरेंट इंजीनियर होते हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, ठीक है। तो आपने किस इंजीनियर की यहाँ बात कर रहे हैं, वो इंजीनियर जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस, जो बिल्डिंग्स का काम करते हैं, ठीक है, उन इंजीनियर्स के बारे में अगर आप, वो इंजीनियर अगर कोई रिपोर्ट लिखे, वो कौन सी रिपोर्ट लिखते हैं, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट्स। और वो कैसे लिखते हैं, वो कभी भी, मतलब जिस तरह हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम फिजिकल अपेयर नहीं है, लेकिन जो आपका ये इंजीनियर होता है ये वहां पे फिजिकली अपेयर होके, ठीक है, जो आपका इंजीनियर होता है ये वहां पे फिजिकली अपेयर होके उस साइट को एनालाइज करता है एंड देन रिपोर्ट जनरेट करता है। अब वो कैसी रिपोर्ट होती है, ये आगे आपके सामने अपेयर है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल रिपोर्ट। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट्स आर ऑफन रेफर टू एज इंजीनियर्स रिपोर्ट। इनके अब ये नेम है, ठीक है। अगर आपको कहीं कहा जाए इंजीनियर रिपोर्ट्स क्या होती हैं, आप उनको कह सकते हो कि वो स्ट्रक्चरल रिपोर्ट्स होती हैं। इसका दूसरा तीसरा नेम क्या आ गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर रिपोर्ट्स। चौथा नेम क्या आ गया, स्ट्रक्चरल सर्वे भी आप इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट्स के डिफरेंट साइनोनियमिकली आप इनको यूज करते हो। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चरल रिपोर्ट विल स्पेसिफाई विच आइटम वर इंस्पेक्टेड। अब ये डेफिनेशन आपने ध्यान से सुननी है। जो आपकी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट होती है इसमें आप क्या करते हो, ये मैंने आपको कहा जो आपका एक इंजीनियर होता है वो चीजों को एनालाइज करके देन उसके बारे में रिपोर्ट लिखता है, सही है ना। तो वो क्या करेगा, इंस्पेक्टेड मीन्स कि उनको उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। जैसे हम कोई भी रिपोर्ट देखते हैं, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप उसमें बताया था कि आपने उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करना है, ठीक है। वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा चीजों को, उनको इंस्पेक्ट करेगा एंड देन कंक्लूड करेगा, ठीक है, कि उसने उस इंस्पेक्शन में क्या चीज ऑब्जर्व की, उसको वो कंक्लूड करके आपके सामने रखेगा। कैसे, अब देखें,
एक इंजीनियर है, उसे कहा जाए कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ये जगह है, इस लोकेशन पे आपने जाना है। वो कभी भी मतलब अपने ऑफिस में बैठ के ये काम नहीं करेगा, वो उस जगह पे जाएगा, उस साइट पे विजिट करेगा, देन वो वहाँ पे फिजिकली अपेयर होके देखेगा कि यहाँ पे जो उसकी सराउंडिंग्स है वहाँ पे वो चीज़ सुइटेबल है कि नहीं है। फिर जब उसको किस वे में बनाना है, और आपको पता है जो स्ट्रक्चरल रिपोर्ट होती है बेसिकली आपने मैपिंग देखी होगी, ठीक है? आप अगर किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, आपने उसका एक मैप पूरा देखा होगा कि इसमें यहाँ पे ये इतने घर हैं, इस यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे आपका पार्क है। तो वो क्या है बेसिकली? वो एक मैप है, वो बेसिकली आपके एक स्ट्रक्चरल रिपोर्ट का ही पार्ट है, ठीक है? उसमें आप मैप जनरेट करते हो ताकि लोगों को इजीली यहाँ से समझ आ जाए। तो इंजीनियर का यही काम होता है। वो एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे भी आप प्रिपेयर करता है, और एक चार्ट्स, इलस्ट्रेशन, ग्राफ्स की फॉर्म में भी बना के देता है, ठीक है? और जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उस कॉलोनी में रह रहे होते हैं या फिर उस बिल्डिंग में रहेंगे, उन्हें क्या करना होता है, वो जस्ट उनको मैप्स प्रोवाइड करते हैं, वो पूरी-पूरी रिपोर्ट्स नहीं देते। वो रिपोर्ट किसके पास जाती है? वो रिपोर्ट एडमिन के पास जाती है, उस कॉलोनी के, ठीक है? अंडरस्टैंड हुआ ये पॉइंट? ये इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स आज हम पढ़ रहे हैं। It will state whether or not there is a structural concern, and if so, it needs to be done to rectify the problem or what further investigations may be necessary. अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप एक दफा गए, आपने इन्वेस्टिगेट किया और आपने उस पर पूरी रिपोर्ट बना दी। नो, वहां पे क्या होगा, आप बार बार जाओगे, आप जितना काम हो गया डेली का डेली आप उसको देखोगे, फेस टू फेस आप मीटिंग्स रखोगे वहां पे, ठीक है? उसकी रिपोर्ट आप जनरेट करोगे। अब देखिए, अगर आप जो आपके पास मैप आता है वो फाइनल मैप आता है, ऐसे ही है ना? लेकिन आपको पता है वहाँ पे अगर एक भी इंस्टीट्यूट बन रहा है उस एरिया में, या फिर एक भी कोई हाउस बन रहा है या फिर कोई बिल्डिंग बन रही है, उसका भी मैप बनाते हैं अलग-अलग कि अब इतना काम हो गया, अब इतना काम हो गया, अब इतना काम हो गया, ठीक है? ये सारा कैसे होता है? ये डिजिटलाइज़्ड वर्क होता है आपका सारा। ये होती है आपकी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट। अगर आपकी कोई चीज़ रह जाती है, आप उसको बार-बार इन्वेस्टिगेट करते हो, फिर वहाँ पे जाते हो। ये आपका काम सिर्फ़ 1 या 2 दिन का नहीं होता, ये आपके ईयर्स लग जाते हैं इसमें, ठीक है? स्ट्रक्चरल रिपोर्ट बनाने में। क्लियर हुआ ये पॉइंट? उसके बाद आ जाती हैं, हमने पढ़ा कि रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट्स की टाइप, जिसमें आपकी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट फर्स्ट टाइप थी। अब उस स्ट्रक्चरल रिपोर्ट की भी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, एसएसआर और जीएसआर, ठीक है? एसएसआर बेसिकली होती है स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल रिपोर्ट, और जीएसआर होती है आपकी जनरल स्ट्रक्चरल रिपोर्ट। मैंने आपको जब रिपोर्ट का बताया था, मैंने आपको कहा जब आप एक रिपोर्ट लिखते हैं या डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, आप उसमें जनरल पहले चीजें बताते हैं, देन आप स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल रिपोर्ट होती है, इसमें आप ये आपकी बेसिकली इनको ना सेपरेट कर दिया जाता है, इनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है कि आपने इनको इन पार्ट में डिवाइड करके देन आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है। कैसे? अब देखिए, एक बिल्डिंग एक जगह पे बन रही है, इंजीनियर का क्या काम है? वो पहले ओवरऑल एरिया को देखेगा कि ओवरऑल एरिया कैसा है। फर्स्ट करें, मॉडल टाउन ए में बन रही है, पहले वो देखेगा कि मतलब वो उसने जनरल जाना है, उसने देखना है मॉडल टाउन ए के रहने वाले लोग कैसे हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, यहाँ पे या मैं अपना घर बनाऊं, तो ये किस तरह से मतलब क्या मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो इस तरह से जनरल देखेगा। उसके बाद अगर ये वाला पॉइंट उसका ओके हो गया जनरल वाला, देन वो स्पेसिफिक की तरफ आएगा। फिर वो देखे स्पेसिफिक में वो किन चीजों को नोट करेगा, अपनी जस्ट अपनी सराउंडिंग्स। पहले उसने ओवरऑल एरिया को कवर किया, देन अपनी सराउंडिंग्स को कवर किया, ठीक है? उसके बारे में रिपोर्ट लिखी, पूरी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं ये पॉइंट क्लियर है? जनरल टू स्पेसिफिक वाला। जी मैम, क्लियर है। अच्छा, अब आपकी मीटिंग एंड होने लगी है, तो आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेनी है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है? ओके मैम। जब तक नहीं है तब तक हम पढ़ते रहते हैं, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपकी जो स्ट्रक्चरल रिपोर्ट होती है, ये स्पेसिफिक होती है इंजीनियर्स के लिए। उसमें आपका जो टाइटल पेज होता है ना, इसमें देखें चीजें वही हैं, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट इसमें एक चीज का इंक्लूड आ जाता है, नेम ऑफ रिसीविंग कमेटी। बाकी सारी चीजें वही है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। टाइटल में टाइटल पहले लिखेंगे, उसका नेम ऑफ सबमिटिंग ऑथर लिखेंगे, नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखेंगे, और रिसीविंग जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है, आपने उसका नेम लिखना है। ये आपके पास एक सैम्पल पेज है, ठीक है? हियर यू कैन सी कि आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट प्लस ऑथर नेम लिखा है उसने अपने पेज पे, उसके बाद टाइटल ऑफ द रिपोर्ट लिखा है, उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन लिखी है, और सबमिटेड टू जिसको सबमिट करवा रहे हैं उसका नेम यहाँ पे लिखा है। ये टाइटल पेज होता है किसी भी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट का, इस तरह से आप बनाते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? उसके बाद अगर हम देखें रोड मैप ऑफ स्ट्रक्चरल रिपोर्ट, देखें जो चीजें आपने अब तक पढ़ी हैं सेम वही है, ठीक है? आपने इस रोड मैप में क्या पढ़ा था? समरी पढ़ी थी, बॉडी और कंक्लूजन, ऐसे ही था ना? अब मैं इसको आपको डिटेल बताती हूँ।
कि जो एग्जेक्टिव समरी होती है उसको इसने डिवाइड किया हुआ है कि उसमें आपने जो स्ट्रक्चरल रिपोर्ट लिखेंगे उसमें आपने स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन देनी है, देन आपने एग्जेक्टिव समरी की तरफ आना है, देन आपने स्ट्रक्चरल प्लान की तरफ आना है, ठीक है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट है पूरा, बस उसको उसने क्या किया हुआ है, उसने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद आपकी बॉडी आ जाती है एंड देन कंक्लूजन। बॉडी में आपको पता है, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, इसमें बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है। इसमें आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आप बताएँगे, रिकमेंडेशन आपके बॉडी का नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें आप लास्ट में उसके बाद आपकी कंक्लूजन्स आ जाती हैं। रिकमेंडेशन पार्ट इसने इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट में मीन्स कि आपने इसमें देना ही देना है, ठीक है।